दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस जी के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा जो है इनमें से हो जाएगा सुमेरियन, जो कि एक चाइनीज भाषा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सुमेरियन। चलिए अगला सवाल, किस जानवर का दिल उसके सिर में होता है? तो देखिए जानवर का दिल जो कि उसके सिर में होती है, तो इनमें से हो जाएगा ऑक्टोपस के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्टोपस के दिल उसके सिर में होती है। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी झील इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मानसरोवर झील, जो कि भारत की सबसे गहरी झील है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस फल के डीएनए की संरचना इंसानों से 60% मिलती जुलती है? तो देखिए इंसानों के डीएनए से मिलती जुलती 60% संरचना जो है इनमें से हो जाएगा केले की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, केले की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे छोटा पक्षी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, हमिंग बर्ड। चलिए अगला सवाल, कौन सा भारतीय शहर सबसे पहले प्लास्टिक मुक्त घोषित हुआ था? देखिए सबसे पहले जो कि भारतीय शहर प्लास्टिक मुक्त घोषित हुआ तो इनमें से हो जाएगा सिल्लीगुड़ी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सिल्लीगुड़ी सबसे पहले प्लास्टिक मुक्त घोषित हुआ था। देखिए अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य 3 देशों की सीमाओं को छूता है? सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 3 देशों की सीमाओं को छूता है। चलिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब होते हुए भी सबसे गर्म नहीं है? तो देखिए इनमें से वह ग्रह जो कि सूर्य के सबसे करीब है लेकिन सबसे गर्म नहीं है, तो इनमें से हो जाएगा बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बुध ग्रह। दोस्तों क्या आप एसएससी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम्स की, तो आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जितने भी 900 से भी ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका मिलता है, जहाँ पर आप एसएससी जीडी 2026 के लिए भी बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस बताए गए हैं मॉक टेस्ट में वही क्वेश्चन पिछले साल के एसएससी जीडी एग्जाम में भी पूछे गए थे। और यहाँ पर कुछ कैंडिडेट के भी लिस्ट दिए गए हैं जो कि पिछले साल पढ़ करके यहाँ पर पढ़ के टेक्स्ट बुक पर पढ़ करके सिलेक्ट हुए हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है आपको 571 रुपीज़ और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जो है वो आपको 703 रुपये में मिल रहे हैं, जिसमें आप 900 से भी ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। 2.5 लाख से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट देने के लिए मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट भी आपको मिल जाते हैं। और पास प्रो मैक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको स्टडी नोट्स भी मिल जाते हैं। और हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं ASTOF, तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाता है। और मैं बता दूँ यहाँ पर कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर्स इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपना एसएससी जीडी 2026 के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो लेकर के अच्छे से तैयारी करें और सेलेक्ट हो। तो आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के इनरोल कर लेना और कूपन कोड जरूर यूज करना, 12% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस जीव के शरीर में 3 दिल होते हैं? तो 3 दिलों वाला जीव जो है इनमें से हो जाएगा ऑक्टोपस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं। चलिए अगला सवाल, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अंडमान और निकोबार में। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ का है? तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है यह वर्तमान समय में हुबली जंक्शन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हुबली। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा तत्व सबसे अधिक बिजली का संचालन करता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा बिजली का संचालन करने वाला तत्व जो है इनमें से हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, चांदी सबसे अधिक बिजली का संचालन करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस जानवर की 3 आंखें होती हैं? दोस्तों 3 आंखों वाली जानवर जो है इनमें से हो जाएगा ट्यूआटारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ट्यूआटारा जो कि 3 आंखों वाला जानवर है। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था इनमें से हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, तारापुर परमाणु संयंत्र। देखिए अगला सवाल, किस ग्रह पर हीरे की बारिश होती है? तो ग्रह जहां पर हीरे की बारिश होती है तो इनमें से हो जाएगा शनि ग्रह पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शनि ग्रह पर। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे पुराना जीवित पेड़ कौन सा है? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी मेथुसेलाह, जो कि विश्व का सबसे पुराना जीवित पेड़ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मेथुसेलाह।
देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, कौन सा पर्वत बिना किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? दोस्तों कौन सा ऐसा पर्वत है जो कि बिना किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माउंट किलिमंजारो, यानी कि ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब है, माउंट किलिमंजारो। देखिए अगला सवाल, भारत का जनसंख्या सबसे कम वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाली जिला जो है इनमें से हो जाएगा लाहौल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लाहौल और स्पीति जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। देखिए अगला सवाल, किस ग्रह को आइस जाइंट कहा जाता है? देखिए आइस जाइंट जो है इनमें से कहते हैं नेपच्यून ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नेपच्यून ग्रह को। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है इनमें से हो जाएगा एंजल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, एंजल जलप्रपात। देखिए अगला सवाल, किस देश में कोई नदी नहीं है? दोस्तों एक भी नदी नहीं है, तो इनमें से हो जाएगा मालदीव में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मालदीव में। देखिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे पुराना झंडा किस देश का है? तो दुनिया में सबसे पुरानी झंडा जो है डेनमार्क की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, डेनमार्क की। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है? तो देखिए सबसे लंबी दिन जो है इनमें से होती है शुक्र ग्रह पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, शुक्र ग्रह पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सबसे पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो भारत में सबसे पहला डाक टिकट जो है यह जारी किया गया था 1854 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1854 में। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पर पाया जाता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल जो है यह पाई जाती है उत्तरी ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तरी ध्रुव पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है इनमें से हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, लद्दाख। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली वनस्पति कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली वनस्पति जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी बांस। बांस जो कि सबसे तेज बढ़ती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पहला मोबाइल फ़ोन किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो विश्व का पहला मोबाइल फ़ोन जो है यह लॉन्च हुआ था 1973 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1973 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में किस मंदिर में केवल पुरुष पुजारी नहीं बल्कि महिला पुजारिन भी होती हैं? तो वह मंदिर जहाँ पर केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिला भी पुजारी होती है, तो इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी कामाख्या देवी मंदिर में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, कामाख्या देवी मंदिर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज आयताकार नहीं है? तो राष्ट्रीय ध्वज आयताकार नहीं है, तो इनमें से हो जाएगा नेपाल का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नेपाल का झंडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस जीव के शरीर में दिमाग नहीं होता? तो देखिए वह जीव जिसके शरीर में दिमाग नहीं होती, तो इनमें से हो जाएगा स्टारफिश। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, स्टारफिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात जूते किस सामग्री से बनी थी? तो दुनिया की जो सबसे पहली सबसे पुरानी ज्ञात जूते जो थी यह चमड़ा से बनी हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, चमड़ा से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस ग्रह को सौर मंडल का लालटेन कहा जाता है? देखिए सौर मंडल का लालटेन जो है इनमें से कहते हैं शुक्र ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, शुक्र ग्रह को। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस देश को सबसे अधिक द्वीप यानी कि आइलैंड्स हैं? तो किस देश में सबसे अधिक द्वीप हैं? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, स्वीडन में सबसे अधिक द्वीप हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों सबसे पहला समाचार पत्र की बात करें तो इनमें से हो जाएगा बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बंगाल गजट। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान इनमें से हो जाएगा मरियाना ट्रेंच। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मरियाना ट्रेंच जो कि सबसे गहरा स्थान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? तो देखिए राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी जो है इनमें से हो जाएगा भूटान देश का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भूटान का। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, किस धातु का प्रयोग हवाई जहाज बनाने में किया जाता है? देखिए धातु जिसका प्रयोग जो है हवाई जहाज बनाने में करते हैं तो इनमें से हो जाएगा एल्यूमिनियम का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं।
चलिए अगला सवाल, सबसे पहला कैमरा फोटो लेने में कितना समय लेता था? तो जो विश्व का सबसे पहला कैमरा था यह फोटो लेने के लिए 8 घंटे का समय लेता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कुल 8 घंटे का। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा ग्रह ग्रहों का राजा कहलाता है? तो देखिए ग्रहों का राजा जो है इनमें से कहलाती है बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, बृहस्पति ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? देखिए सिटी ऑफ जॉय जो है इनमें से कहते हैं कोलकाता शहर को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता शहर को कहते हैं सिटी ऑफ जॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नालंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जानवर का खून हरा होता है? तो देखिए हरे रंग का खून जो है इनमें से होती है स्किंक मछली की, स्किंक छिपकली की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो जो भारत की सबसे पहली फिल्म बनी थी इनमें से हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राजा हरिश्चंद्र जो कि भारत की पहली फिल्म बनी थी। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है इनमें से हो जाएगा माउना लाओ, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, माउना लाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे तेज गति से दौड़ती है शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, शुतुरमुर्ग सबसे तेज गति से दौड़ने वाला पक्षी है। देखिए अगला सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी गुफा इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोनडुंग गुफा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सोनडुंग गुफा जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है। देखिए अगला सवाल, भारत में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन इनमें से था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सबसे ज़्यादा समय तक दिन रहता है? तो सबसे लंबे समय के लिए दिन जो है यह नॉर्वे में रहती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नॉर्वे देश में। देखिए अगला सवाल, कौन सा जीव बिना पानी पिए सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रह सकता है? तो देखिए बिना पानी के सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है कंगारू रैट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, कंगारू रैट। देखिए अगला सवाल, विश्व की सबसे पुरानी मुद्रा कौन सी है जो आज भी चलन में है? तो विश्व की सबसे पुरानी मुद्रा इनमें से हो जाएगा ब्रिटिश पाउंड, जो कि आज भी चलन में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस देश में सबसे ज़्यादा समय तक रात रहती है? तो सबसे ज़्यादा समय तक रात भी नॉर्वे में रहती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 6 महीने के लिए दिन और 6 महीने के लिए रात। देखिए अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? तो सबसे मजबूत मांसपेशी जो है इनमें से हो जाएगा जबड़े की मांसपेशी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जबड़े की मांसपेशी। देखिए अगला सवाल, कौन सा फल हवा में तैर सकता है? देखिए हवा में तैर सकने वाली फल इनमें से हो जाएगा नारियल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नारियल हवा में तैर सकता है। देखिए अगला सवाल, विश्व की सबसे लंबी गुफा प्रणाली कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी गुफा प्रणाली इनमें से हो जाएगा माम्थ गुफा प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, माम्थ गुफा प्रणाली सबसे लंबी गुफा प्रणाली है। देखिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फूल इनमें से हो जाएगा रफलेसिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, रफलेसिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले सूर्य उदय जो है इनमें से होती है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला सवाल, कौन सा पदार्थ गर्म करने पर पिघलने की बजाय सीधे गैस में बदल जाती है? तो देखिए गर्म करने पर पिघलने के बजाय गैस में बदलती है, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपूर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा कपूर। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पुराना चर्च है इनमें से हो जाएगा सेंट थॉमस चर्च, केरल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, थॉमस चर्च जो कि केरल में है। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों गीतांजलि लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि पुस्तक को लिखा था। देखिए अगला सवाल, मेरी कहानी पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो मेरी कहानी पुस्तक जो है यह आत्मकथा हो जाएगा मैरी कॉम की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मैरी कॉम की।
चलिए अगला सवाल, भारत में दाएं से चलने का नियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो दाएं से चलने का नियम जो है यह लागू हुआ था 1950 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1950 में। चलिए अगला सवाल, भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसके अधीन आता है? तो देखिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है यह आती है केंद्र सरकार के अधीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, केंद्र सरकार के अधीन। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन से जलचरों में स्तनधारी जीव है? तो इनमें से स्तनधारी जीव जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, डॉल्फिन। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब है, डॉल्फिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा जीव बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? तो इनमें से हो जाएगा ऊंट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऊंट जो कि सबसे लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 26 जनवरी 1950 के दिन। देखिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 13 अप्रैल 1919 में। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य जो है इनमें से हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान राज्य। चलिए अगला सवाल, विश्व में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? तो विश्व में सबसे अधिक उपयोग में होने वाली मुद्रा इनमें से हो जाएगा डॉलर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, डॉलर। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? द गुड अर्थ पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे पर्ल एस बक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पर्ल एस बक। देखिए अगला सवाल, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को किसने लिखी है? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है इनमें से हो जाएगा लगभग 1,40,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 1,40,000 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में हाईवे पर अधिकतम गति सीमा कितनी होती है? तो हाईवे पर अधिकतम गति सीमा जो है यह होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? देखिए राष्ट्रीय जलीय जीव जो है इनमें से हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गंगा डॉल्फिन। देखिए अगला सवाल, कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देती है? देखिए स्तनपायी जीव जो कि अंडे देती है तो इनमें से हो जाएगा प्लेटियप्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, दूध और अंडे दोनों ही देती है प्लेटियप्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1885 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था 1928 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1928 में। देखिए अगला सवाल, विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है ऑप्शन नंबर डी मंदारिन जो कि एक चीनी भाषा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में पहला मोबाइल कॉल कब किया गया था? तो भारत में पहला मोबाइल कॉल जो है यह 1995 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1995 में। देखिए अगला सवाल है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।